10 मिनट में 50 खबरें। सितंबर के पहले हफ्ते में हो सकता है बिहार चुनाव का ऐलान। दिवाली से पहले नई सरकार बनने के आसार। कल प्रधानमंत्री ने बिहार के लिए 1.25 लाख करोड़ के पैकेज का किया था ऐलान। अलग से 40,000 करोड़ भी देने को कहा। बिहार विधानसभा चुनाव में नीतीश का साथ दे सकते हैं केजरीवाल। सूत्रों के अनुसार केजरीवाल बिहार में जेडीयू का कर सकते हैं प्रचार। आज एक मंच पर दिखेंगे दिल्ली के सीएम और बिहार के सीएम। प्रवासी बिहारियों को करेंगे दोनों संबोधित। दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में है बिहार सम्मान समारोह का आयोजन। पूर्वांचल से जुड़े 12 आप विधायक भी रहेंगे मौजूद। दोपहर 3 बजे समारोह। केजरीवाल सरकार के लिए जारी गृह मंत्रालय की अधिसूचना पर आज दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई। 21 मई को जारी अधिसूचना को दिल्ली सरकार ने दी थी चुनौती। 2 दिवसीय दौरे पर कल अमेठी पहुंचे राहुल गांधी। आज जनता से होंगे रूबरू। सुबह 9 बजे मुंशीगंज गेस्ट हाउस में आम जनता कार्यकर्ताओं से करेंगे बातचीत। 11 बजे राहुल भटुआ, टिकरी चौराहा, हबीबपुर और भादर इलाके का करेंगे दौरा। दोपहर 12 बजे छेदा इंटर कॉलेज में राहुल गांधी विनोबा भावे की मूर्ति का करेंगे अनावरण। 2 बजे दिल्ली वापसी होगी। सेंट स्टीफेंस में शोध छात्रा के उत्पीड़न केस में आज पीड़ित छात्रा और प्रिंसिपल वॉल्सन थम्पू की हो सकती है पेशी। दोनों डीसीडब्ल्यू के समक्ष दे सकते हैं बयान। दिल्ली की एक अदालत भी आज सेंट स्टीफेंस में उत्पीड़न केस की सुनवाई करेगी। पीड़ित छात्रा और प्रिंसिपल थम्पू की दोपहर 3 बजे हो सकती है पेशी। शोध छात्रा ने एक प्रोफेसर पर यौन उत्पीड़न का लगाया है आरोप। थम्पू पर मामले को दबाने का आरोप। दहेज उत्पीड़न के लिए उकसाने के आरोप में घिरी राधिमा आज मुंबई के कांदीवाली पुलिस स्टेशन में लगाएंगे हाजिरी। अदालत ने हर बुधवार को पेश होने का दिया है आदेश। लुधियाना में भी दर्ज हुआ केस। आईपीएल चेयरमैन राजीव शुक्ला की अध्यक्षता में आईपीएल वर्किंग ग्रुप की बैठक आज। आईपीएल टीमों के सभी मालिक रहेंगे मौजूद। 8 टीमें बनाए रखने पर बनेगी रणनीति। 28 अगस्त को कोलकाता में बीसीसीआई की वर्किंग कमेटी की होगी बैठक। दिल्ली में 10 साल पुरानी डीजल, 15 साल पुरानी पेट्रोल गाड़ियों पर प्रतिबंध केस में आज सुनवाई। एनजीटी कोर्ट में आज केंद्र सरकार अपना पक्ष रखेगी। करीब 25,000 लोगों को एनजीटी ने दी राहत। पुराने फैसले को बदलते हुए ओखला पक्षी विहार के सिर्फ 100 मीटर इलाके को घोषित किया इको सेंसिटिव जोन। 100 मीटर के बाहर हो सकेगा निर्माण। दिल्ली में आज सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन की बैठक। इस बैठक में 10वीं में बोर्ड एग्जाम दोबारा शुरू करने को लेकर होगी चर्चा। शिक्षक कर रहे हैं मांग। दिल्ली में डेंगू से इस सीजन में 2 लोगों की मौत। अब तक दिल्ली में डेंगू के 277 मामले सामने आए। गुड़गांव में डेंगू की वजह से 10वीं की छात्रा की मौत। फर्रुखनगर में रहता था, 35 अस्पताल में भर्ती। खुद सीज फायर उल्लंघन के बाद भारत को गलत साबित करने की कोशिश में जुटा है पाकिस्तान। प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने पाकिस्तान के आर्मी चीफ से की मुलाकात। सूत्रों के अनुसार नवाज और आर्मी चीफ की मुलाकात में भारत के खिलाफ केस बनाने पर चर्चा। एनएसए स्तर की वार्ता में पाकिस्तान भारत को झूठे आरोपों से घेरने की कोशिश करेगा। कल आतंकी नवेद का लाई डिटेक्टर पॉलीग्राफी टेस्ट हुआ। नवेद ने पाकिस्तान की साजिशों का खुला राज कहा। पाकिस्तान के हालन इलाके में मिली थी ट्रेनिंग। हाफिज सईद के बेटे तलहा ने जम्मू कश्मीर में दिया था हमले का टारगेट। एनएसए स्तर की वार्ता में भारत आतंकवादी नवेद के कबूलनामे को पाकिस्तान के सामने रख सकता है। सूत्रों के अनुसार वार्ता में भारत सीजफायर उल्लंघन का उठाएगा मुद्दा। आतंकी नवेद ने पूछताछ में किया खुलासा। पाकिस्तान में है मूल निवास। लश्कर कैंप में 50 आतंकवादियों के साथ दी गई दहशतगर्दी की ट्रेनिंग। आज तक से बोले लेफ्टिनेंट जनरल आर निम्बोरकर। कहा भारत के नागरिकों की हत्या करने वाले बख्शे नहीं जाएंगे, हम देंगे उन्हें सजा। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव बान की मून ने भारत पाकिस्तान के बीच जारी हिंसा पर चिंता जाहिर की। संयम बरतने की दी सलाह। वन रैंक वन पेंशन पर गतिरोध तोड़ने के लिए पीएमओ ने की पहल। मंगलवार को प्रधानमंत्री मोदी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी नृपेंद्र मिश्र और आंदोलनकारियों के प्रतिनिधियों के बीच हुई बातचीत कुछ दिनों तक तेज
नहीं होगा वन रैंक वन पेंशन पर आंदोलन, इस बात पर बनी सहमति। रिटायर्ड जनरल वीपी मलिक ने कहा, सरकार आंदोलनकारियों के बीच मध्यस्थता की कोशिशों में जुटा हूं, लेकिन दोनों के बीच ज्यादा है दूरी। मलिक ने पीएम, वित्त मंत्री, रक्षा मंत्री को मामला जल्द निपटाने की सलाह दी। रिटायर्ड एयर चीफ मार्शल एसपी त्यागी ने वन रैंक वन पेंशन के मुद्दे पर प्रदर्शनकारियों को दी नसीहत, कहा आमरण अनशन से करें परहेज। पुणे के एफटीआईआई में छात्रों और चेयरमैन के बीच लंबे अरसे से जारी गतिरोध में पुलिस केस की आई नौबत, 40 छात्रों के खिलाफ दर्ज एफआईआर, 5 गिरफ्तार। एफटीआईआई के निदेशक ने छात्रों के खिलाफ दर्ज कराई एफआईआर, 17 छात्र नामजद, 23 अज्ञात। एफटीआईआई के निदेशक का आरोप, छात्रों ने सरकारी काम में बाधा डाली, परिसर में हंगामा किया। एफटीआईआई के छात्रावास में पुलिस ने दी दबिश। सुबह 10 बजे राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की पत्नी का होगा अंतिम संस्कार, दिल्ली के लोधी शमशान घाट में दी जाएगी मुखाग्नि। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना शुभ्रा मुखर्जी की अंत्येष्टि में करेंगी शिरकत। शेख हसीना राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से भी मिलेंगी। 11:30 बजे प्रधानमंत्री मोदी से तय है मुलाकात का वक्त। बाड़मेर में देश के सबसे बड़े ऑयल फील्ड मंगला के सुरक्षाकर्मी हड़ताल पर, 25 मांगों को लेकर भूख हड़ताल पर। सुरक्षा का मुद्दा अहम, लश्कर आतंकी के रेकी के सामने आई थी बात। दिल्ली का सिग्नेचर ब्रिज प्रोजेक्ट का बजट लेट लतीफी के चलते बढ़ा, पिछले 5 सालों में 4.5 करोड़ से 1600 करोड़ पर पहुंचा। युवा आईएएस राज्य सेवा में जाने से पहले केंद्र सरकार के मंत्रालय में बनेंगे सहायक सचिव, ट्रेनिंग के बाद पहली पोस्टिंग केंद्रीय मंत्रालयों में होगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने मंगलवार को एक एप्लीकेशन लॉन्च की। पर्यटन विभाग की तरफ से लॉन्च इस ऐप के जरिए पर्यटक कर सकते हैं बस, तांगा, साइकिल और होटल्स की बुकिंग। बागपत में एक बार फिर से खाप पंचायत ने सुनाया तालिबानी फरमान, एक दलित युवक की बहनों के साथ बलात्कार, गांव में नंगा घुमाने की सुनाई सजा। दलित युवक के साथ प्रेम संबंध के चलते जाट समुदाय की लड़की गांव से भाग गई थी। पीड़ित युवक का आरोप, खाप के डर में भागने के बाद पुलिस थाने में किया था सरेंडर, लेकिन दबाव में पुलिस ने झूठे केस में जेल भेजा, गांव जाने की हिम्मत नहीं। दिल्ली के जंगपुरा मेट्रो स्टेशन पर एक लड़की मेट्रो के सामने कूदकर अपनी जान देने की कोशिश की, इमरजेंसी ब्रेक लगाकर ड्राइवर ने बचाई जान। दिल्ली के मधु विहार में छेड़छाड़ का विरोध करने पर मेट्रो के गार्ड ने विधवा महिला को गोली मारी। महिला कूड़ा बीनने मेट्रो स्टेशन के पास गई थी, गार्ड गिरफ्तार। दिल्ली के उस्मानपुर में अज्ञात बदमाशों ने एक विकलांग युवक पर फेंका तेजाब, वारदात के बाद फरार हुए। धौलपुर के सागरपाड़ा चौकी के पास चंबल नदी में कूदा एक युवक, गोताखोर युवक की तलाश में जुटे, मगरमच्छों की वजह से परेशानी। मुरादाबाद में साइकिल चोरी के आरोप में शख्स की स्थानीय लोगों ने पिटाई की। मुरादाबाद के बालाजी मंदिर की घटना। आजमगढ़ जिला महिला अस्पताल में नवजात बच्चे की मौत के बाद हंगामा, परिजनों ने अस्पताल पर लगाया लापरवाही का आरोप। इलाहाबाद के झूसी में देना बैंक के एटीएम में लूट, बदमाशों ने विरोध पर गार्ड को पीटा। सहारनपुर में लड़की से छेड़छाड़ के बाद कॉलेज में हुई मारपीट का वीडियो सामने आया। लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन पर युवती से गैंग रेप, रेलवे स्टेशन की छत पर वारदात, दरिंदों ने युवती को ब्लेड से काटा भी। हरियाणा रोडवेज की चलती बस में 2 बहनों से कथित छेड़छाड़ के मामले में एसआईटी ने अदालत में दाखिल की चार्जशीट। 3 आरोपी युवकों को मिली क्लीन चिट, दोनों बहनों के आरोपों को बताया गलत। शाहजहांपुर में 2 सगे भाइयों ने अपनी बहन का गला काटकर हत्या कर दी, ऑनर किलिंग का आरोप। कानपुर में फर्जी स्वास्थ्य कार्ड बनाकर इलाज कराने वाले गिरोह का भंडाफोड़, एक शख्स गिरफ्तार।
लगातार भारी बारिश की वजह से वाराणसी में गंगा नदी उफान पर। हर घंटे गंगा का जलस्तर 3 सेंटीमीटर बढ़ रहा है। वाराणसी के घाट समेत कई मंदिर पानी में डूबे। हरियाणा के हथनीकुंड से पानी छोड़े जाने के बाद दिल्ली में बाढ़ के हालात बने। यमुना नदी का जलस्तर बढ़ा। दिल्ली में आज बारिश की संभावना। ज्यादा बारिश से यमुना किनारे बढ़ सकती है लोगों की मुसीबतें।